भारतीय स्थल सेना की सबसे मजबूत कमांडो पैरा कमांडो, जो भारतीय पैराशूट रेजिमेंट का एक स्पेशल फोर्स यूनिट होती है। ये कमांडो दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। अक्सर पैरा कमांडो की तुलना पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो के साथ किया जाती है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है, कितना दर्ददायक होती है। वही पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो का हालत कुछ ऐसा है। इस वीडियो में जानेंगे पैरा कमांडो कैसे ज्वाइन करती है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहती है और बैजेस के बारे में जानेंगे। भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक है पैरा कमांडो, जिनकी गठन 1 जुलाई 1966 में किया गया था। इस कमांडो को स्थापना करने का मूल उद्देश्य था देश की आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। अभी भारतीय सेना में पैरा कमांडो की लगभग 9 बटालियन मौजूद है। दोस्तों, पैरा कमांडो बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहती है। पहला सीधा भर्ती और दूसरा होती है भारतीय सेना के द्वारा। पहले टाइम में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, सिर्फ भारतीय सेना के द्वारा किसी भी पद पर रहने वाली सेना ही अप्लाई कर सकती थी। इसके लिए सेना को रेजिमेंट के कमांडो से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना होती है, जिसके बाद आप पैरा कमांडो के लिए चयनित होते हो। लेकिन आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आप पैरा कमांडो बन सकते हो। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड पूरी करना पड़ती है। जैसे पहले आपका एज 17 से 23 साल के बीच में होना चाहिए और आपका हाइट 157 सेमी से लेकर 163 सेमी तक होना चाहिए। पैरा कमांडो की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी प्री टेस्ट रिकमेंड ट्रेनिंग कोर्स या PRTS की अधिकारी के बोर्ड के द्वारा ARO स्थान पर आयोजित किया जाती है। पैरा कमांडो बनने के लिए फिजिकल टेस्ट में आपको 100% सफल होना पड़ेगा और रिटन टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। और जो फिजिकल टेस्ट होती है वो 5 किलोमीटर दौड़ 20 मिनट में पूरी करना होती है। दूसरी इवेंट रहती है 14 चिन अप मारना पड़ती है। तीसरी इवेंट काफ़ी फास्ट करना पड़ती है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 40 पुशअप मारना पड़ती है। उसके बाद 80 सिटअप मारना पड़ती है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और आखिरी का फिजिकल टेस्ट 5 मीटर सेटल रहती है, जो 1 मिनट में 17 बार मारना पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर सेटल कैसे होती है। फिजिकल और रिटन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होती है। इस ट्रेनिंग काफ़ी खतरनाक होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान केवल 10% उम्मीदवार ही सिलेक्शन होती है और जो ट्रेनिंग स्किप कर देती है उन्हें अपने रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाती है। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए कुल 3 महीने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पर गुजरना होती है और स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के लिए 6 महीने तक समय लगती है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 3 से 4 बजे के बीच में शुरुआत हो जाती है। हर दिन जवानों को 50 से 60 kg वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना होती है। जब आप एक पैरा कमांडो की पैरा टूपार्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आगरा की एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में भेजी जाती है, जहां जवानों को 33,000 फीट से 50 बार जंप लगाना पड़ती है। पहली महीने की ट्रेनिंग में सोल्जर को फिजिकल एंड स्किल ट्रेनिंग दिया जाती है, जो बहुत ही दर्ददायक होती है। इस पहली महीने की ट्रेनिंग में बहुत सारी सोल्जर इस ट्रेनिंग को स्किप कर देती है। इस पहली महीने की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को एक बेहतरीन नेविगेटर बनाया जाती है, जो घने जंगल हो या फिर रेगिस्तान, हर जगह से बाहर आना इनकी बाएं हाथ की खेल है। इस 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में जवानों को हर तरह की हथियार की प्रशिक्षण दी जाती है। साथ में बिना हथियार से लड़ने के लिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 6 महीने की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक पैरा कमांडो तैयार होती है, लेकिन इनकी काम के साथ साथ 3 साल और ट्रेनिंग करना पड़ती है, जिसमें एक पैरा कमांडो पूरी तरह से तैयार होती है, जो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए सक्षम होती है। दोस्तों, पैरा कमांडो के द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशन, जैसे 1971 की युद्ध में इंडियन पैरा कमांडो की आगे 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर को सरेंडर करना पड़ा था, या फिर 1999 में कश्मीर में करगिल पहाड़ी पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तब पैरा कमांडो ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। या फिर बात करें 2015 की आतंकवाद को घर में घुसकर मरना, इसमें भी पैरा कमांडो का एक बहुत बड़ा रोल था। या फिर मणिपुर में उग्रवादी हमले, जिस वजह से 18 भारतीय जवान शहीद हुई थी, जिसकी बदला लेने के लिए पैरा कमांडो म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादी को खत्म किया था। या फिर 2016 में आतंकवादी ने उरी में हमारे कुछ जवानों को मार गिराया था। तब पैरा कमांडो ने इस शहीद जवानों की बदला लेने के लिए तब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मार गिराया था और उनका ठिकाना भी नष्ट किया था। और भी कई सारे मिशन पैरा कमांडो ने सक्सेसफुली अंजाम दिया है। पैरा कमांडो की बैजेस के बारे में अगला किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।